सुरेश पाल, गुरुजी की चौपाल। नौजवान साथियों, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। आपका भविष्य, आपकी प्रतिभा, आपका बहुत सा समय और आपकी क्षमता शिक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण कहीं न कहीं बर्बाद हुई है। आप सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके अंदर प्रतिभा थी, आपके अंदर सपने थे, आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता थी, लेकिन आपको वह शिक्षा, वह मार्गदर्शन, वह प्रोत्साहन और वह वातावरण हर जगह नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार थे। अब सवाल यह है कि क्या यही गलती हम अपने बच्चों के साथ भी होने देंगे? क्या हमारे छोटे भाई बहन भी वही कमी झेलेंगे? क्या हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी कुछ साल बाद यही कहेंगे कि हमारे अंदर प्रतिभा तो थी, लेकिन हमें सही शिक्षा नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप अपने बच्चों के लिए आगे आइए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए आगे आइए, अपने गांव के बच्चों के लिए आगे आइए। जरूरत पड़े तो शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाइए। स्कूलों में जाइए, व्यवस्था को देखिए, पूछिए कि पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, शिक्षक नियमित हैं या नहीं, लाइब्रेरी चल रही है या नहीं, कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, बच्चों को विज्ञान, एआई कौशल और रोजगार की दिशा मिल रही है या नहीं। जहां कमी मिले प्रमाण जुटाइए, अधिकारियों से बात कीजिए, लिखित शिकायत कीजिए और कानून के रास्ते से सुधार की मांग कीजिए। तोड़ना नहीं है, सुधारना है, डराना नहीं है, जवाब मांगना है, हिंसा नहीं करनी है, कानून और ज्ञान की ताकत इस्तेमाल करनी है। नौजवानों, आपके हाथ में आज सबसे बड़ा हथियार क्या है? मोबाइल। हाँ, आपका मोबाइल आपका हथियार है, लेकिन यह किसी को चोट पहुंचाने वाला हथियार नहीं है। यह ज्ञान का हथियार है, शिक्षा का हथियार है, विज्ञान का हथियार है, एआई का हथियार है, रोजगार का हथियार है, कानून को समझने का हथियार है और अपने सपनों को पूरा करने का हथियार है। मोबाइल को केवल रील देखने का साधन मत बनाइए, इसे अपनी जिंदगी बदलने की मशीन बनाइए। एआई सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, कृषि की नई तकनीक सीखिए, सरकारी योजनाएं समझिए, अपने अधिकार समझिए, कानून समझिए और सबसे बड़ी बात, अपने स्कूल को समझिए। नौजवान साथियों, अब मेरी सबसे जरूरी बात, आप में से बहुत से लोग वह नहीं बन पाए जो आप बन सकते थे। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता खत्म हो गई, आपके अंदर आज भी क्षमता है। आप अपने बच्चों को वह अवसर दे सकते हैं जो शायद आपको नहीं मिला। आप अपने छोटे भाई बहन को वह मार्गदर्शन दे सकते हैं जो शायद आपको नहीं मिला। और आप अपने गांव के बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग कर सकते हैं जिसमें उनकी प्रतिभा दबे नहीं। इसलिए यही आपकी असली जिम्मेदारी है। अब जेन जी की असली ताकत दिखाओ। दुनिया आज की युवा पीढ़ी को जेनरेशन जेड या जेन जी कहती है। आपकी डिजिटल भाषा अलग है। डिललो, नो कैप्सले गोट रिज और डब्ल्यू एल और फोमो जैसे शब्द इंटरनेट पर चलते हैं, लेकिन सुरेश पाल, गुरुजी की चौपाल आपसे कहती है, सिर्फ नई भाषा मत सीखो, नई दिशा सीखो। सिर्फ ट्रेंड मत बनो, परिवर्तन बनो। सिर्फ वीडियो मत देखो, ज्ञान देखो। सिर्फ कमेंट मत करो, काम करो। सिर्फ शिकायत मत करो, समाधान खोजो। अपने गांव के स्कूल को देखो, अगर कहीं कमी है तो आंख बंद मत करो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाओ। लेकिन याद रखो, शिक्षक आपका दुश्मन नहीं है। अच्छा शिक्षक समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा उद्देश्य किसी ईमानदार शिक्षक को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो व्यवस्था अच्छी है उसे मजबूत किया जाए और जहां कमी है उसे सुधारा जाए। स्कूल प्रशासन से बात करो, शिक्षा अधिकारियों तक बात पहुंचाओ। जरूरत हो तो जन सुनवाई करो। कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखो। यही असली बहादुरी है। नौजवानों,
अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाओ। आज से अपने अंदर एक पक्की सोच पैदा करो। मेरे साथ जो कमी रह गई वह मेरे बच्चे के साथ नहीं होगी। मेरे साथ जो कमी रह गई वह मेरे छोटे भाई बहन के साथ नहीं होगी। मेरे गांव के किसी बच्चे का भविष्य शिक्षा की कमी के कारण बर्बाद नहीं होने देंगे। यह सोच आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगी। यह सोच आपको सवाल पूछना सिखाएगी। यह सोच आपको सीखना सिखाएगी और यही सोच आपको समाज बदलने वाला इंसान बनाएगी। नौजवानों, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके दिमाग में विचार हैं, आपके सामने पूरी दुनिया है। अब फैसला आपका है। मोबाइल आपको चलाएगा या आप मोबाइल को चलाकर अपना भविष्य बनाएंगे। डरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चुप भी नहीं बैठेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे, स्कूलों की व्यवस्था देखेंगे, कमियां सामने लाएंगे, अधिकारियों से सवाल पूछेंगे और जहां जरूरत होगी कानूनी रास्ते से सुधार की मांग करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो कमी रह गई वह अगली पीढ़ी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारा स्कूल मजबूत होगा, हमारा बच्चा मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। उठो नौजवान, जागो नौजवान, सीखो नौजवान, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आओ। यही है जेन जी की असली ताकत, यही है युवा शक्ति, यही है सुरेश पाल गुरुजी की चौपाल।